अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। दोस्तों आज हम आए हैं पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल पंप पर हमारा आने का मकसद ये है कि जैसे कि आपने देखा था अभी 10 मई को हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया था कि सोना ना खरीदें 1 साल के लिए और विदेश यात्रा ना करें, खाने का तेल कम यूज़ करें और डीजल पेट्रोल के लिए भी बोला था। तो यहाँ कुछ लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, आइए दोस्तों। भाई, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने अभी बयान दिया था कि डीजल और पेट्रोल जितना हो सके कम खर्च करें, तो आपने इससे क्या सबक लिया? हम तो कम ही कर रहे हैं खर्च। अच्छा, कितना कर रहे अपने हैं? काम के यूज में लेते हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा। तो ये कदम राष्ट्र हित में है, तो आप देश हित में कदम उठाना चाहते हो? राष्ट्र हित में हो चाहे देश हित में हो, हम तो कम से कम यूज कर रहे हैं। कम ही कम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा भाई, अभी मोदी जी ने बयान दिया था 10 मई को कि डीजल पेट्रोल कम खर्च करें जितना हो सके। तो लेकिन ये कदम उन्होंने कहा था कि राष्ट्र हित में है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम देश हित में ये काम कर रहे हैं। आप इससे क्या सबक लेना चाहोगे? भैया मोदी जी तो यानी क्या क्या इतने अपने करा रहे हैं, पर हमें तो कोई फर्क दिख नहीं था अभी तक। ऐसा क्यों? कुछ हो ही नहीं रहा भाई, गरीब आदमी के लिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, वो तो मर रहा है मजदूर आदमी तो भाई। नहीं, ऐसा है जैसे कि हम अगर पेट्रोल और डीजल कम यूज करेंगे ना, तो मोदी जी का कहना है कि ये देश हित में है ये काम। मोदी के हित में नहीं होगा और देश हित में क्या हो रहा है जी, देश हित में क्या हो रहा है इसमें? ऐसा है कम होने से पेट्रोल तो अंकल क्या कहना चाहते हैं? अंकल जी, देश को कोई भलो ना है रो, सुनी जो तो सरकार को भलो है रो, और कुछ ना है। तो हमारे मोदी जी तो इसको बहुत बड़ा देश हित का काम बताते हैं। कोई देश हित होना है, अच्छा, कोई देश हित होना है। देखिए जब देश संकट में होगा तो हम लोगों को आगे आना पड़ेगा ना। हमारे मोदी जी कह रहे हैं ऐसा। अरे उनके तो नए नए फार्मूला निकलते, पता ना जाए आज पेट्रोल बंद है, कल पानी बंद है, जहाँ नहीं का है। तो देखिए यहाँ जनता कह रही है कि उनके नए नए फार्मूले निकलते हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर देश में आर्थिक संकट चल रहा है या इसकी आशंका है आने वाले दिनों में, तो अडानी और अंबानी को इसकी पहल करनी चाहिए और देश को आर्थिक संकट से बचाने का काम करना चाहिए। जैसे कि 60 के दशक में हैदराबाद के निज़ाम ने सोना दिया था देश को जब संकट में था देश, इसी तरीके से अडानी और अंबानी को आगे आना चाहिए। इरफान भाई, जैसा कि मोदी जी ने भी बयान दिया कि विदेश यात्रा ना करें, अभी 1 साल के लिए सोना ना खरीदें और खाने का तेल कम यूज़ करें, इसी तरीके से डीजल और पेट्रोल के लिए भी बोला है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये कदम हमारा राष्ट्र हित में है? देखिए, जैसा कि अभी मोदी जी ने बोला है, तो मैं सबसे पहले मोदी जी से ही कहना चाहता हूँ कि जो अपना काफिला लेके जाते हैं उसमें गाड़ियाँ कम करें, एक गाड़ी से अपने रैली को संपन्न करें। और जो मंत्रियाँ 10-10, 15-15 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं उन पर रोक लगाई जाए। और देश पे आर्थिक संकट है तो अडानी अंबानी जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, जिससे ये आर्थिक संकट दूर हो और देश हित में व्यवस्था सही हो। तो जैसा कि ये अभी मोदी जी ने चुनाव के बाद बोला है, जब 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आ गया है तब जाकर के बोला है मोदी जी ने। इससे पहले मोदी जी कह रहे थे, अमित शाह बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक है हमारे देश में। अब ये तो भैया मोदी जी बता सकते हैं सब कुछ ठीक है या नहीं, जनता भी जानती है कितना ठीक है कितना नहीं है। आर्थिक स्थिति सबकी खराब है और मोदी जी बताते हैं, पता नहीं कौन सा हिसाब पता मोदी जी का है। तो ये तो मोदी जी बता सकते हैं कि देश में आर्थिक स्थिति सही है या खराब है। और अभी जो शपथ ग्रहण हुआ था बंगाल में और वहाँ असम में, तो और पुडुचेरी में, तो गाड़ियों के काफिले गए थे, लाखों लीटर तेल इन्होंने फूंक दिया, तो उस पर बयान नहीं दिया मोदी जी ने। हाँ, तो मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी पहले अपनी पार्टी के सत्ताधारी लोगों पर, जो मंत्रियों के काफिले आते हैं, इस पर रोक लगाई जाए, जिससे देश की आर्थिक स्थिति संभल सके। और पेट्रोल डीजल की बात तो यह है कि अपने जब गाड़ियों के काफिले रोकेंगे तो हो सकता है कि आम जनता भी इस पर कुछ काम करने का काम करेगी।